क्या दोस्तों आप लोगों का भी फल ऐसा देखने को मिलता है? तो अगर आप लोगों का फल ऐसा देखने को मिल रहा है तो आप लोग सोच लीजिएगा कि ये एक फ्रूट फ्लाई की वजह से हो रहा है। फ्रूट फ्लाई यानी कि नाम से तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि फ्रूट यानी कि फल और फ्लाई यानी कि मक्खी, यानी कि उसको हिंदी में फ्रूट फ्लाई को फल मक्खी बोला जाता है। और इसका जो मेन प्रकोप होने का समय होता है वो जब फूल से फल बनता है, उस समय पर इसका प्रकोप ज्यादातर देखने को मिलता है। और ज्यादातर 70 से 80% नुकसान ये फसल के ऊपर देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रूट फ्लाई के बारे में डिटेल्स में। एक्चुअली फ्रूट फ्लाई क्या होता है और फ्रूट फ्लाई की वजह से क्या क्या नुकसान पहुंचाता है, या फिर उसको हम लोग कैसे फसल पर प्रकोप ही ना होने दें, और एक बार अगर प्रकोप हो गया तो उसको भी हम लोग किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और कौन कौन सी दवाओं का छिड़काव करने पर वो कंट्रोल होता है, आज की वीडियो में आप लोग को पता चल जाएगा। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। बट उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रूट फ्लाई क्या होता है। फ्रूट फ्लाई यानी कि उसको हिंदी में फल मक्खी बोला जाता है। और ज्यादातर इसका जब प्रकोप होता है तो किसान भाई उसको पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि उसको देखने में आप लोगों को बिल्कुल छोटा जैसा देखने को मिलता है। और वो जब नुकसान पहुंचाता है उसके बाद किसानों को पता चलता है कि मेरा जो फल है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो दोस्तों इसके लिए किसान भाई जो मेन गलती करता है, जब भी इसका प्रकोप फलों के ऊपर देखने को मिलता है, ज्यादातर ये फल के ऊपर ही देखने को मिलता है। और किसान भाई जो मेन गलती करता है कि इसको कंट्रोल करने के लिए दुकानदार के पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार की दवा लेकर आते हैं और अपनी फसल के ऊपर छिड़काव करते हैं, ताकि जो हमारा ये फल है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है तो वो ना बिगड़ जाए। तो इसके लिए बहुत सारे दवा अलग अलग दवा को छिड़काव करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि ये जो नुकसान पहुंचाता है फ्रूट फ्लाई, इसको नॉर्मली किसी भी एक इंसेक्टिसाइड को छिड़काव कर देने पर ये कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो इसको हम लोग कैसे लॉन्ग लास्टिंग तक कंट्रोल करके रख सकते हैं उसके बारे में बाद में जाके आप लोगों को बात कर रहे हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि ये किस तरीके से अटैक करता है और किस तरीके से ये नुकसान पहुंचाता है फलों के ऊपर। तो सबसे पहले तो फ्रूट फ्लाई ज्यादातर बेलबरियों फसल में प्रकोप होता है, ननुआ, करेला, तरबूज, इस तरीके से फसल में। और ये क्या करता है, फल के ऊपर बैठता है और फल के ऊपर कुछ इस तरीके से डांग मारता है और उसके अंदर जो अंडा होता है वो छोड़ देता है। और 2-3 दिन बाद, 4-5 दिन बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा कि फल जो है कुछ इस तरीके से पीला पड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो अंडा होता है वो धीरे धीरे लार्वा में तैयार हो जाता है और वो लार्वा पूरे फल को बर्बाद करता है। तो जब किसान भाई को इस तरीके से पीले पड़ने लगता है फल, तब किसानों को पता चलता है कि मेरा जो फल है वो कुछ इस तरीके से बिगड़ जा रहा है, और तब जाके दुकानदार के पास जाते हैं और दवा लेकर आके छिड़काव करते हैं। तो वो ऐसे नॉर्मली कंट्रोल नहीं हो पाता। तो क्यों ना हम लोग दोस्तों अपने फसल के अंदर फ्रूट फ्लाई का प्रकोप ही नहीं होने देंगे, यानी कि फल मक्खी जो होता है उसका प्रकोप ही नहीं होने देंगे। तो उसके लिए अगर आप लोग कोई भी दवा को छिड़काव कर देते हैं, तो वो अगर आप लोग सोचते हैं कि दवा तो छिड़काव कर दिया, फ्रूट फ्लाई का अटैक तो अब नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। फ्रूट फ्लाई का प्रकोप तब भी होता है अगर आप लोग सही से और सटीक दवा को छिड़काव नहीं करते हैं। तो क्योंकि उस समय फ्लावरिंग स्टेज होता है, और फ्लावरिंग स्टेज में अगर आप लोग कोई भी हार्ड दवा को स्प्रे कर देते हैं तो उसमें फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या भी देखने को मिलता है। और उस समय ज्यादातर मधुमक्खियों का प्रकोप होता है, और जितने ज्यादा आपके फसल में मधुमक्खियों का प्रकोप होता है तो आप लोग सोच सकते हैं कि उतना ही ज्यादा आपका फसल के लिए फायदा होता है, क्योंकि मधुमक्खी एक फायदेमंद कीट होता है। तो हम लोग अगर फ्रूट फ्लाई को अपनी फसल के अंदर प्रकोप नहीं होने देंगे तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को फेरोमोन ट्रैप को यूज करना है। तो फेरोमोन ट्रैप एक ऐसा ट्रैप होता है, ये एक ऑर्गेनिक तरीके से कीटों को कंट्रोल करता है। तो सबसे ज्यादा फ्रूट फ्लाई के लिए फेरोमोन ट्रैप का यूज किया जाता है। फेरोमोन ट्रैप कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है और अलग अलग ब्रांड का मिलता है। आप लोग किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और बहुत ही सस्ते में मिलता है। लगभग ये 100 से 150 रुपए के अंदर एक मिल जाता है। और 1 एकड़ के लिए आप लोगों को लगभग 6 से 7 जो फेरोमोन ट्रैप होता है उसको लगा देना चाहिए, जिससे कि जो फ्रूट फ्लाई का प्रकोप होता है वो आप लोगों का बिल्कुल कम देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि फेरोमोन ट्रैप अगर हम लोग अपनी फसल के अंदर लगा दिया तो एकदम जो 0% फ्रूट फ्लाई का प्रकोप होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत ये प्रकोप हो भी सकता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इसको कंट्रोल करके रखता है। तो पहला काम तो ये आप लोगों को करना है। और उसके बाद कुछ हम दवा का नाम यहाँ पर बता रहे हैं। ये जो दवा है, इस दवा को आप लोगों को घुमा फिरा के छिड़काव करते रहना चाहिए। तो
ये जो दवा हम बता रहे हैं ये कोई भी प्रकार की जो मधुमक्खी होता है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो बायर का सोलोमोन नाम पे एक इंसेक्टिसाइड आता है जो कि बेटा साइक्लोथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड का एक कॉम्बिनेशन मिलता है। उसको आप लोगों को 15 से 20 ml प्रति 15 से 16 लीटर के टंकी में मिला करके छिड़काव कर देना है, लेकिन ये प्रिवेंटिव करना है। जब भी फ्लावरिंग स्टेज आ जाता है उससे पहले आप लोगों को ये दवा को छिड़काव करना है। उसके अलावा दूसरे दवा को छिड़काव करना है, वो होता है डेलीगेट नाम का एक दवा, जो कि ये भी काफी अच्छा दवा है। तो इसको भी आप लोग 15 से 20 ml प्रति 15 से 16 लीटर के टंकी में मिला करके छिड़काव करना है। उसके साथ साथ सिंजेंटा कंपनी का एक आता है आलिका नाम का, जो कि इसमें भी काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, और इसको भी आप लोग 20 से 25 ml प्रति 15 से 16 लीटर के टंकी में मिला करके छिड़काव करना है। तो ये जो 3-4 दवा हमने बताया है, इसमें से आप लोग सभी को घुमा फिरा के छिड़काव करते रहना चाहिए प्रिवेंटिव तरीके से। और फेरोमोन ट्रैप का आप लोगों का फसल के अंदर लगा देना चाहिए, और फूल आने से पहले ही लगा देना चाहिए, ये भी आप लोग जरूर से ध्यान रखें। तो इस तरीके से दोस्तों ये सब काम को अगर करते हैं तो आपके फसल के अंदर फ्रूट फ्लाई का प्रकोप होगा ही नहीं, और अगर फ्रूट फ्लाई का प्रकोप नहीं होगा तो आपका फल भी कुछ तरीके से बिगड़ेगा नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।